Okay, students. Very good morning. Let us start. Today I will show you the effect of electric current. हमने करा magnetism. Magnetic effect. So I have apparatus. I think you can see this. I have connected this with the wires. There is extension. This is connected with the extension. It is beta. ये मोटर है. This is अच्छा, what is this? It will behave as electromagnet. ये देखो आयरन नेल के अंदर हमने coiled wire है. It will behave as electromagnet. ठीक है जी. ये बल्ब है. Switch on. Just switch it on. Right? It will produce a current. On किया वो. चल क्यों नहीं रहा ये. वो स्विच ठीक है. जस्ट चेक. नो 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 नो. वायर मुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर नोब्स भी लगे होंगे. वायर में नोब्स लगे. चलिए. Just see, when we pass the current, what will happen? On है वहां से. Yeah, it starts working. Current pass होना start हो गया. Vibration start हो गई है. Now I am having this. ये मोटर चल पड़ी है. You can feel the vibration. Come here. है ना. तो I have ये देखो, it starts working. Now I am bringing this. Come here. Just hold it. Hold this. इधर से पीछे से. Now I am bringing this magnetic compass near it. It is in north-south position. Just see. लगा दो बेटा, हो गया. ये देखो, it is in north-south position. I am bringing it near it. See, it is going to show the deflection now. See, हो रही है बेटा, होएगी होएगी. क्यों नहीं हो रहा? It will do. ये उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम है ना. भाई ये मेल्ट हुआ पड़ा सारा. So this, leave it. ये वायर्स में प्रॉब्लम है. This will show deflection. Got it? This will show deflection. Right? इसकी वायर्स में प्रॉब्लम है. ये गर्म भी नहीं हुआ. Anyhow, this was all about to show the बंद कर दो, magnetic effect of electric current. And students, this is fuse which I was talking about. You might have seen this fuse, right? तो ये होता है इसके अंदर. This is a wire which gets melted. ये wire है that gets melted if excessive current is passed. Got it? No, highly resistant wire लगाते हैं. And this is MCB, as I showed you earlier also. This is MCB. क्योंकि ये
बिकॉज ये जो मैंने आपको बताया था एमसीबीज है, ये सिर्फ ऊपर को होते हैं, ट्रिप करते हैं, वायर नहीं ब्रेक करते, ठीक है। एमसीबी हम एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द होल हाउस होल्ड करंट। हाँ ठीक है, लाइक वी आर डूइंग इट इन एसी फ्रिज, वो बंद कर दो और वायर इकट्ठी कर दो। Why there is need of fuse? हमें एमसीबी की जरूरत है, एमसीबी से हमारा काम हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा उतना, उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। चलिए, now coming to next topic, that is electric bell. Shall we start? Now students, coming to electric bell, draw the diagram first, circuit diagram, start drawing. Bache, this diagram is not given in your book, so draw it very seriously. Please students, electric bell. Anji, shall I start? चलिए, draw like this first, then this is a screw. Draw it, बच्चे साथ साथ ड्रॉ कर लो, फिर समझ नहीं आएगा ऐसे। Is this clear? Now, please, after this, like this, got it? इनको आप चाहे थोड़ा और पास बना लो, कनेक्ट कर लो। सब बता रही हूँ मैं, जस्ट ड्रॉ इट। बेल हम बना रहे हैं, बेल का सर्किट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ इट लाइक दिस, गॉट इट? इसको बड़ा बना सकते हैं हम, इतना बड़ा बना लो, ठीक है, गॉट इट? नाउ हमें बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मेक लाइक दिस, चलिए आप बनाइए, फिर हम बात करते हैं, इसकी वर्किंग पे भी आते हैं, ठीक है। हाँ जी, पिन्स हैं, बात कीजिए, हम करते हैं, डोंट वरी। पता नहीं क्या बना रहे हैं, अभी बता रहे हैं, पहले सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लो। गॉट इट? इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ जी बनानी है बिल्कुल। ये हमने सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन के अराउंड वायर वूंड करी है, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। गॉट इट? हु इज दिस? चलिए, डू दिस, प्लीज सी दिस वायरिंग। ये वायर्स ज्वाइन कर रहे हैं हम, प्लीज सी टू इट। ये मैंने, आई हैव कनेक्टेड बैटरी हियर,
Got it? यहाँ पे we will make a switch. I think it is seen to all, right? ये वाला जो यहाँ से इस वायर का कनेक्शन हमने इस तरह से दिया है, ये जो लूज एंड है इसका कनेक्शन यहाँ तक. Got it? करो. Now let us start the labeling. Please pay attention everybody. जैसे हम लेबलिंग करेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा. बच्चे, दिस इज मेटल गॉन्ग. जिससे जो लगता है, जिससे आवाज आती है, एक मेटल का गॉन्ग है. दिस इज हैमर, जो इसको टच करता है. गॉट इट? देन दिस इज आयरन बार. इज दिस क्लियर? आयरन बार, इस आयरन बार को हम बोलते हैं आर्मेचर. आर्मेचर. एंड यहां पे एक पॉइंट है ई, बस लिख लो, आपको इसकी वर्किंग बाद में बताती हूँ. आर्मेचर, यहां पे एक पॉइंट है ई. दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट स्क्रू. कॉन्टैक्ट स्क्रू. प्लीज सेटल. Contact screw. Then this is flat spring. Flat spring. Why you can't stop talking? Yes. Then this is electromagnet. Then this is push button switch. Push button switch. Then this is battery. This is wire. Got it? बिल्कुल. अब देखिए प्लीज, एक बार मैं वर्किंग समझा रही हूँ. प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी. बाद में इसको ड्रॉ करना, आई विल गिव यू फुल फ्लेज टाइम. यहां से ये बैटरी है. जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे, करंट फ्लो होगा. ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग. यहां पे आया करंट, इधर फ्लो किया, इट कम्स हियर. यहां पे आया, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, विल स्टार्ट बिहेविंग एज मैग्नेट. तो क्या होगा, जब ये मैग्नेट बन जाएगा, ये जो आयरन बार है आर्मेचर, ये खींची जाएगी इसकी तरफ, ये खींची जाएगी. हैमर विल स्ट्राइक द गॉन्ग. अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, ये यहां पे पहुंचे, यहां से होता होता ये इस तरफ तक आया नेगेटिव, यहां तक. तो जब सर्किट कंप्लीट होगा, इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्या होगा, ये मैग्नेट बन जाएगा. ये जो आयरन बार है, आर्मेचर है, it will get attracted to this electromagnet. हैमर ने गोंग को स्ट्राइक किया. जैसे इसने गोंग को स्ट्राइक किया, यहां से इसका कांटेक्ट टूट गया कांटेक्ट स्क्रू से. सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया. अब सर्किट ब्रेक हो गया तो ये मैग्नेट नहीं है, इसने वापस इसको छोड़ दिया, ये वापस अपनी जगह पे आ गया. समझ में आया? फिर उसके बाद जब ये वापस जगह पे आया, अगेन द सर्किट विल बी कंप्लीटेड. फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना. इस हैमर ने फिर से गोंग पे स्ट्राइक करा. जब इसने स्ट्राइक करा, ये इसके साथ अटैच हो गया. यहां से इसका सर्किट टूट गया. ई पॉइंट से यहां से कांटेक्ट होता है.
जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पे आके कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। इज दिस क्लियर? ये पॉजिटिव टर्मिनल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आती है बेटा डायग्राम के साथ, इसको सर्किट डायग्राम भी बोलते हैं, सिंपल डायग्राम जो मर्जी आ जाए, ये बनाना है आपको। यहां से स्टार्ट हुआ भव्या, करंट फ्लो करना शुरू करा, ये देखो ये फ्लो कर रहा है, यहां तक आ गया, ये सारा आयरन का है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये कनेक्शन है, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इट विल बिहेव एज मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट बन गया, इसने आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लिया, इट अट्रैक्ट्स द आर्मेचर। जब इसने आर्मेचर को खींचा, यहां से कॉन्टैक्ट स्क्रू, नाम क्यों रखा हमने कॉन्टैक्ट स्क्रू, क्योंकि ये उसके कॉन्टैक्ट में है। जैसे ही आर्मेचर उसके साथ अट्रैक्ट हो गया, इसका कॉन्टैक्ट टूट गया, सर्किट ब्रेक। यहां से अब ये यहां पे आया करंट इधर, बट ये अब दूर हो गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये वापस अपनी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव नहीं कर रहा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। सर्किट ब्रेक हुआ तो फिर से सर्किट जुड़ गया। पहले क्या करा हमने तो इलेक्ट्रिसिटी जब बेल बजाई तभी वो बनेगा, तभी आपकी बेल बजती है, तो जब बेल बजती है तभी सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी डाउट? सिंपल बेल है ये, इलेक्ट्रिक बेल सिंपल वाली जो घरों में लगी होती है। बनाइए, टेक योर टाइम। Do it, please don't talk. Any doubt? बनाइए प्लीज, ड्रॉ द डायग्राम। क्या प्रॉब्लम है आपकी? हमेशा बच्चे आप लोग गलती क्या करते हो, जब एग्जाम्स में बनाते हो तो आप यहां से शुरू करते हो बनाना। जब भी यहां से बनाओगे ये गलत होगा। पहले ये वाला पार्ट कवर करो, उसके बाद इसको बनाओ और फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा हथौड़ा लेके कई बार किसी चीज को मारते हैं, ये वही वाला प्रोसेस है। हाँ हाँ जी, कौन सी सिंपल वेल? वो ऐसे वाली वेल, उसमें तो आप हाथ से उसको मारते हो। सपोज हैमर है तो वो गोंग लगा हुआ है, सपोज करो, तो हाथ से आप उसको लेके जा रहे हो, मैकेनिकल फोर्स हो रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो लग ही नहीं रही। वो जो सिंपल उसको घुमाते हैं साइकिल, वो देयर इज समथिंग डिफरेंट। वो वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, उसमें बैटरी थोड़ी लगी हुई है। ठीक है, हाँ जी, स्टॉप टॉकिंग। आर्मेचर, आर्मेचर, एनी डाउट इन दिस? नहीं तो ऐसे करो, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखो। हाँ हाँ लिखो, ड्रॉ इट। डेफिनेशन नहीं है इसकी, लिखना है फिर भी लिख लो। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका प्रिंसिपल क्या है?
magnetic effect of electric current. It works on the principle of magnetic effect of current. Got it? Effect of current. It works on the principle of magnetic effect of. आपने ड्रॉ कर लिया? I am coming to check. It has electromagnet in it. It has electromagnet in it. Coming to construction. Construction लिखिए. It has electromagnet in it. ये लगना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं लगा. लगा ले, लगा. वो कह रहा था मैं आऊंगा, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तू आ जाइयो, एक बार कनेक्शंस ऐसे ही हैं. यस. स्टॉप इट. ऑन है स्विच, दूसरी तरफ से करके देख. एक मिनट. मास्टर टाइटल. सब पे लगा के देखता हूँ. ये ऑन है कि बंद हो गया? ये कल उन्होंने करा था, उनका हो गया था, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम आई है. वाला पुराना वाला है नहीं, ये पुराना, एक ही बार बनाई जाती है ऑपरेटर्स. Yes. Okay, coming to construction, the electric bell has a U-shape. This is U-shape. The electric bell has a U-shape electromagnet. The electric bell has a U-shaped electromagnet. Next, a small iron bar called armature. ये आयरन बार को क्या बोलते हैं? आर्मेचर. डोंट स्पीक अगेन एंड अगेन. अ स्मॉल आयरन बार called armature is held in front of the poles. ये पोल्स के सामने हमने आर्मेचर लगा दिया. In front of the poles. Stop talking, Manik. वही बोल रहा है. The lower end of armature is attached to a flat spring. The lower part of armature is attached to a flat spring. This flat spring is itself attached to a metal bracket. This flat spring, diagram भी देखो साथ साथ. This flat spring is itself attached to a metal bracket. इसको लिख लो इधर, metal bracket.
bracket. Got it? The upper end of the armature, has a hammer attached to it. The upper end of the armature has a hammer attached to it. Got it? ये कंस्ट्रक्शन है कि बना कैसे, हैज अ हैमर अटैच टू इट. ठीक है. देन देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू. There is a contact screw. There is a contact screw which just touches the armature. Which just touches the armature. मतलब हल्का सा वो टच करता है. Which just touches the armature at point E. हमने point E दिया ना, इस पे वो टच कर रहा है. At point E. E देना है. A metal gong is fixed near the hammer. A metal gong is fixed near the hammer. चलो बाकी कल करवाएंगे. ठीक है.